हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए जो पेपर होता है उसका जो है फॉर्म आ चुका है। तो आप डिप्लोमा कैसे करेंगे दोस्तों, डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा से रिलेटेड हर जानकारी दोस्तों मैं आज आपको देने वाला हूं। इसका फॉर्म आ चुका है दोस्तों, कब से कब तक अप्लाई हो रहा है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, आपकी फीस क्या जो है लगेगी और आपका जो है एज कितना होना चाहिए, सारी जानकारी दोस्तों, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा सवाल होता है, यदि आप 10th पास आउट किए हैं या फिर 12th पास आउट किए हैं, आप सोच रहे हैं आप कि डिप्लोमा कर लिया जाए या फिर पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आया उसको भर दिया जाए, तो अभी तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सर पॉलिटेक्निक होता क्या है। तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम प्रोसेस, कैसे सिलेबस है इसका, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है, इसको करने के बाद क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे होता है एडमिशन, और एडमिशन होने के बाद सरकारी कॉलेज की क्या फीस है और प्राइवेट कॉलेज की क्या फीस है। तो अगर आप इस एग्जाम को निकालेंगे तो आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज, और सरकारी कॉलेज जब मिलेगा तो वहां पे आपकी फीसेस जो होंगी वो कम लगेंगी और फीस कम लगेगी। अब देखिए डिग्री इंपॉर्टेंट है इसकी, अगर डिग्री आपके पास है तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। आप जो है अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है तो आराम से आप जो है 30,000 के एबव, 40,000 के एबव आराम से जो है सैलरी पा करके अपना जो है घर का खर्च वर्च आप चला सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं दोस्तों कि इसका जो है आपका अप्लाई डेट कब से आ रहा है। तो अप्लाई डेट दोस्तों इसका 6 मार्च से 1 मई तक है। तो आपके पास काफी समय है, 2 महीने का समय है, आप कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 1 मई दिया है तो ये मत कहिएगा कि सर हम 30 तारीख को अप्लाई करेंगे या 31 तारीख को अप्लाई करेंगे। अगर 1 मई का है तो आप जो है 10 दिन पहले ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सर्वर बहुत ही ज्यादा डाउन होता है, तो फिर आपका फॉर्म छूट जाएगा, आप जो है पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। दोस्तों बात आती है फीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस जो है आपकी वो 300 रुपीज है। बात करें एसटी एससी के लिए तो फीस आपकी 200 रुपए लगेगी। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो दोस्तों एग्जाम डेट जो है वो 1 से 5 जून के बीच में पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। सिलेबस में बताऊंगा कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे आपको टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की और मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज जो है आपकी 14 साल होनी चाहिए। अब 14 साल आपकी जरूर एज होगी, अगर आप 10th और 12th पास किए तो आप सभी लोग एज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज आप सभी लोगों का होगा। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th अगर आप पास कर चुके हैं तो भर सकते हैं, 12th पास कर चुके हैं तो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों सिलेबस की, तो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसा चीज है जिस पे आप मंथन करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सिलेबस में दोस्तों मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट के ही जो है एकदम सिलेबस रहेंगे। तो मैथ आपका जो है 10th स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, यानी कि 10th 11th यही सब मिला जुला के जिसे जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, बात करें दोस्तों ये जो सिलेबस रहेगा वो आपको या तो हिंदी में दे सकते हो आप एग्जाम, या तो इंग्लिश में, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। सबसे पहली बात, पहले होता था ऑफलाइन, अब एग्जाम इस बार कैसा होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी होगा। आप सभी को पता है सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इन तीनों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और आई होप अगर आप अच्छे से मन से पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें जो है टारगेट बनाना पड़ेगा कि 5 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए 5 घंटे पढ़ने। और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों, तो रेगुलरिटी आप बनाए रखिएगा। आई होप दोस्तों इस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अब सवालों के बारे में कि ये सब सवालों के जवाब दीजिए सर, सिर्फ पॉलिटेक्निक क्या होता है, डिप्लोमा हम कर लेंगे पॉलिटेक्निक से तो क्या हो जाएगा, उससे कहाँ कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा, कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा, सारी जानकारी मैं देता हूँ। इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपको एडमिशन कहाँ कहाँ मिलेगा। तो टोटल सीट दोस्तों 50,000 प्लस सीटें हैं, जिसमें सरकारी कॉलेज 154 है, अर्ध सरकारी कॉलेज 19 है, और प्राइवेट कॉलेज की तो हम बात नहीं करेंगे। तो अंतिम में जब आप बच्चे का नहीं निकलता है तो जाहिर सी बात है वो कहाँ जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। तो मैं बात करूंगा सरकारी और अर्ध सरकारी कॉलेज। तो अगर आप सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो आपको जो है अच्छे से
जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका जो है अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, जिसमें 40,000 प्लस सीट जो है आपके 154 कॉलेज में। तो ये जो है कॉलेज की संख्या है, यानी कि सरकारी में टोटल 154 कॉलेज है और ये आपकी सीट की संख्या है। तो 154 कॉलेज में टोटल 40,000 प्लस सीटें हैं। अर्ध सरकारी 19 कॉलेज हैं जिसमें 5,000 प्लस सीटें हैं। और प्राइवेट की बात करें तो 1294 कॉलेज है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा सीटें आपको दिखाई देने के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सवालों की। सबसे पहले पॉलिटेक्निक क्या होता है सर बताइए। देखिए, पॉलिटेक्निक एक जो है एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, जैसे पहले तो आपको ये जो फॉर्म निकला है ना, ये एक एंट्रेंस की तरह, मतलब इसको आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको जाकर के क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। और यहाँ से आपको मिलती है डिप्लोमा की डिग्री। अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और डिप्लोमा आपको मिल जाएगी जब डिग्री, तो एक प्रकार की ऐसी डिग्री है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अपने आप को जो है अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास सर डिप्लोमा की डिग्री है और हमें जॉब चाहिए, और आपको अच्छी खासा जॉब मिलेगी सिर्फ डिग्री पे। तो सभी बच्चे इस डिग्री के पीछे भागते हैं। तो पॉलिटेक्निक एक जरिया है आपका डिप्लोमा करने का। तो पॉलिटेक्निक क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटेक्निक बच्चे इसीलिए करते हैं 10th और 12th के बाद कि सर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, सरकारी जॉब जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है मिलना। वैसे मुश्किल तो नहीं है, अगर आप अच्छे से लगन से पढ़ाई करें तो सरकारी जॉब भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों पॉलिटेक्निक बच्चे इसीलिए करते हैं कि उनका बैकग्राउंड रहेगा कि हमें अगर नहीं भी अगर मिलता है कहीं प्लेसमेंट, तो मैं डिग्री अप्लाई करके किसी भी प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा जो है नौकरी कर सकता हूँ, मुझे कहीं इधर उधर लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप पॉलिटेक्निक आपने समझ लिया। इसकी करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, शायद इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। इसके करने के बाद आप जो है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें आप अप्लाई करके आप अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है एडमिशन। अब एडमिशन होने के लिए दोस्तों आपको इसके एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब सरकारी कॉलेज क्यों आप सरकारी कॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि बात होती है सबसे बड़ी की रुपया की। तो न बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि रुपया जो है इसमें क्या रहेगा, कम लगेगा। सरकारी कॉलेज में पैसे कम लगते हैं, प्राइवेट कॉलेज से बहुत ज्यादा जो है पैसे लगते हैं, सरकारी में कम लगते हैं। तो कैसे होता है एडमिशन, आप एग्जाम को क्लियर करिए। अब देखिए, बात करते हैं सरकारी कॉलेज की फीस और प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या होती है। तो देखिए, मैं आपको नियर अबाउट बताता हूँ कि अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो आपको फीस कितनी लगेगी, प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या। देखिए, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करने जाएंगे तो एक साल की फीस अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं कुछ तो 37,000 ऐसे कुछ जो है लगता है, 37,000 प्लस ही लगता है फीस। आपके प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। बात करें अर्ध सरकारी कॉलेज की तो दोस्तों इसमें 19,000 से ज्यादा फीसेज लगती हैं पर ईयर की। 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों, जो पॉलिटेक्निक है 3 साल का कोर्स है। 3 साल में पर ईयर की आपकी 19,000 लगेंगे, यानी कि 19,57 हो गया। 37,000 तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा लग रहा है। और यही आप इस एग्जाम को क्लियर करके यदि सरकारी कॉलेज पाते हैं तो आपकी फीस मात्र दोस्तों 10,000 से प्लस लगती है। और यदि आप जो है सरकारी कॉलेज में हॉस्टल वगैरह लेकर आना चाहते हैं, यानी कि छात्रावास की सुविधा चाहते हैं, तो 2,000 और एक्स्ट्रा लग जाता है पूरे साल का। ठीक है, तो 10,000 में आपको जो है सोचिए, 10,000 में कहाँ 37,000 में हो रहा है और कहाँ 10,000 में हो रहा है। इसीलिए बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं और इस फॉर्म को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी दोस्तों पॉलिटेक्निक के बारे में। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताएं। और भी कुछ जानकारी चाहिए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें सर, कौन सी बुक ले। देखिए, बुक के लिए मैं बताता हूँ, अभी लास्ट में स्क्रीन पे बुक शो होगी कि पॉलिटेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, कौन सी बुक पढ़ें कि आप जो है पॉलिटेक्निक को क्लियर कर सकते हैं। बुक अभी शो होगी, आप जो है उस बुक को खरीद लीजिएगा और अच्छे से लगन से तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि इस बार आपको जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को क्लियर करना है और आपको एक अच्छे कॉलेज में जो है सीट लेनी है। ठीक है, आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना लाइक दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो को देख पाए और इस जो है चैनल पे कोई भी जो है वैकेंसी आती है नई अपडेट, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आप 10th पास कर रहे हो, 12th पास कर रहे हो, तो आपको जरूरत है सभी कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म को भरने की। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम का आता है नोटिफिकेशन, तुरंत मैं इस पे अपडेट करता हूँ। तो चलिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।